जी हाँ, बिल्कुल आप सब सही देख रहे हो। महिला पर्यवेक्षक का जो परीक्षा का पेपर हुआ था, उसका हम पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे एकदम सही तरीके से, जो कि आज 24 जुलाई 2026 को हुआ था। इसका हम जो पार्ट बी है महिला पर्यवेक्षक का, उसका 90% प्रूफ के साथ में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। हमारी कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ गिनते रही ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए, ये देखिए, ये प्रूफ प्रूफ देखिए आप पहले। सिर्फ एक क्लास, पार्ट बी की मैंने केवल एक क्लास ली थी, जो कि 40 मिनट की लगभग थी। उसके अंदर ये सारे प्रूफ आपको मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पेपर को वापस प्रश्न एक से शुरू करेंगे। देखिए, कमसा अकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे जो पेपर का प्रश्न थे उसको मैंने सही तरीके से सेट किया है। तो इसमें बहुत मेहनत लगी है, कम से कम 2 से 3 घंटा मेरे को लगा है। तो आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि सूची एक को दो से मिलान करना था, समास वाला क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको कहा गया है कि जो ये मार्गवे तो है, ये किसका है? सप्ताह, नीलकंठ, नीलगाय में हम ज्यादा अभी इसको सोल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम आंसर के केवल आंसर बताऊंगा आपको, और आप टिक करते हुए चलते रहना। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, 3, 2, 4, 1, है ना। इसका हो जाएगा 3, 2, 4, 1, इस हिसाब से करते हुए चलेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ, जलद, जलधि, गण। तो इसका आंसर होगा सी, जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि बादल का। इसका प्रूफ देख हमने बादल का प्रूफ भी आपको मैंने दिया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया है। वापस भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर ये मैंने क्लास डाली थी हिंदी पर्यायवाची शब्द की, जिसके अंदर 1 महीना पहले हमने डाली थी। और इसके अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बादल का पर्यायवाची जलद, नीरद, पयोद, वारिद, ठीक है ना। ये मैंने आपको बादल का पर्यायवाची यहाँ पर बताया था। तो पहला सबूत ये हो गया। अगला है कि एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपके कि जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर है अप्रत्याशित। ये भी मैंने आपको जब क्लास ली थी उस समय पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर होगा बी और ई, यानी कि निरीक्षक सही है, और इसके अंदर ई पीताम्बर बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा इसके अंदर वर्तनी की दृष्टि से। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर 6। आपको पूछा गया है कि क्रमवाच्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ए, पुस्तक पढ़ी जाती है। आप अपनी पेपर को लेकर बैठना साथ में, और उसके अंदर आप टिक लगाते हुए चलोगे। आगे बढ़े। चलो, सातवां जो क्वेश्चन था इसके अंदर असत्य कथन पूछा गया था। इसका असत्य आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि संधि विच्छेद के लिए वर्णों को पुनः मूल रूप में नहीं लिखते हैं। और डी है कि एक व्यंजन का दूसरे स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। ये दोनों ही असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल मुझे पता है, मेरी प्यारी बहनों के द्वारा ये एग्जाम दिया गया था। उसके अंदर 8वां क्वेश्चन लेते हैं हम। दोहा छंद के प्रथम और तैरती चरण कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर होगा 13 मात्रा होती है। 9वां है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर गुण संधि है। संधियां हम पढ़ चुके हैं, संधि क्लास मैंने ली है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। और आगे जब संधि की ये जो मैंने लगाया था संधि का इसके अंदर प्रूफ, वो आगे है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम सवाल को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा सी, ए और बी दोनों अशुद्ध है। यानी कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत हो जाएगा। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, है ना। और यहाँ शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता, बल्कि गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ये दोनों ही अशुद्ध हो जाएंगे। 11वां था कि पुनर्जीवित में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? तो इसके अंदर पुनर्उपसर्ग आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। मिलान करते हुए चलिए फटाफट से टिक लगा लेना। आपके एकदम सही और सटीक जानकारी है इसके अंदर आपको आंसर, ठीक है। सुमेलित करना है आपको। ये इसके अंदर है
कि अग्नि जो है किसका प्रयोग कृषाणु हो जाएगा, तो इसके अंदर 3, 2, 1, 4 ऐसे आपके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि आंखों में धूल चौंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरे क्लास अभी तक मैंने डाली नहीं, आज डालने की मैंने तैयार की थी मुहावरा क्लास, और इसके अंदर ये सभी क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा धोखा देना। अगला है कि मुंह पकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कि ये हो जाएगा डी, बोलने से रोकना। अगला है कि स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है, स्थावर का जंगम हो जाएगा सी। आप टिक करते हुए चलिए फटाफट से। सूची ए को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, 1, 3, 2, 4, यानी कि इसके अंदर आंसर होगा अनुचर का अनुसेवक वृत्ति हो जाएगा, बी का होगा 3, अनुदेशक यानी शिक्षक इंस्ट्रक्टर, और अभिषक का देखभाल करना, और अनवीक्षक निरीक्षक या इनविजिलेटर। इस हिसाब से मिलान करते हुए चलिए। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, इसके अंदर अग्नि जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव शब्द है, ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द है। ठीक है, इस हिसाब से हम अगला कहते हैं। इसके अंदर है कि जिसकी साथ ठगी की गई हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रताड़ित। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 2, 1। आप टिक करते हुए चले। सदाचार का संधि विच्छेद होगा बी, सत प्लस आचार। संधि विच्छेद मैंने पूरी क्लास ली है, आप जाके देख सकते हो। तत्कालिक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसके अंदर प्रत्यगत अशुद्धि है, यानी सी आंसर हो जाएगा। अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा, विराग हो जाएगा बी। इसके अंदर फिर 22वां क्वेश्चन जो है कि अधोलिखित में अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ जो है ये नहीं है, स्फटिक नहीं है और खंडन नहीं है, तो डी और ई, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने इसके अंदर सी नहीं लिया है क्योंकि उसको ज्यादा हर एक चीज को लिखना इम्पॉसिबल है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया आपको, आप टिक कर सकते हो। अगला है कि पारिभाषिक शब्दों का कौन सा युग्म जो है असंगत है, तो इसके अंदर अग्रदायी जो है प्रायोरिटी, ये एकदम असंगत है, बाकी सभी सही है। अंतरण, ट्रांसफर, अंशदान, कंट्रीब्यूशन और अग्रिम, एंटीसिपेटरी, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है समय पर मना करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, उसको टिक करिए फटाफट। संक्षिप्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सम प्लस लेप्त हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी मिलान वाला है इसके अंदर, तो अनु का हो जाएगा कर्ण, अनु का हो जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा बी, 3, 2, 1, 4। फटाफट से टिक कर लेना। आदमी बसे और सोना कसे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बी, आंसर बी है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने कि साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। क्वेश्चन नंबर 28 पर लगाइए कि शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी आपको यहाँ पर, जिसके अंदर आपका आंसर डी होगा कि धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। 29वां क्वेश्चन लेते हैं कि इसके अंदर सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण इसका ए है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, और बी है कि नौकर पानी भरता है, तो ए और बी दोनों आपका अंदर आंसर सही हो जाएगा, तो ए सही टिक हो जाएगा इसके अंदर। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके इससे संबंधित है कि वर्तमान में एक पिता और एक पुत्री की आयु का योग 80 वर्ष है, यदि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तब 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 5:3, आंसर बी हो जाएगा। 31वां है, ये गणित वाला ही सवाल है, तो इसको हम आंसर करेंगे सीधा सी, 500 मीटर दक्षिण पूरब, यह आपका आंसर होगा दक्षिण पूरब। ठीक है, सी होगा। 34 वाला क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, तो आंसर होगा सी, 8%। प्रश्न 33 का आंसर हो जाएगा बी, 3। 34 को सुमेलित करने वाला है, इसका अंदर आंसर होगा सी, 3, 2, 1, 4 हो जाएगा इसके अंदर आंसर, टिक कर लेना। 35 नंबर पर नक्की झील स्थित है, तो माउंट आबू के अंदर स्थित है। अगला है 36 नंबर पर है कि बीकानेर के राठौड़ों शासकों की कुल देवी करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये ए हो जाएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके प्रूफ भी हैं, हम एक साथ में प्रूफ को बाद में देख लेंगे, एक साथ में देख लेंगे हम बाद में। अभी आपको आंसर टिक करवाना है, तो पहले वो करवा लेते हैं।
निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। सबसे पहले इसके अंदर अजय राज आएंगे, अजय राज के बाद अर्णोराज, इसी के पुत्र है विग्रह राज चतुर्थ, और उसके बाद में राव राय सिंह। तो CABAD इसके अंदर आंसर हो जाएगा। 38 के अंदर आंसर होगा, इधर है कथनों पर विचार करना है, पॉलिटी से संबंधित है। तो इसके अंदर जो है आपको कहा गया है कि आंसर डी होगा, A, B और C जो होगा इसके अंदर सही होंगे। 39वां क्वेश्चन है, इधर झील दी गई है और इधर स्थान दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आंसर होगा 4 3 2 1। सी आंसर हो जाएगा आपके 4 3 2 1। टिक करते हुए चल रहे हैं साथ साथ में। इधर किला दिया गया है और संबंधित शासक का नाम दिया गया है, तो इसका अंदर भी आंसर होगा C 2 1 3 4 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है कि बंद बॉक्स बनाने पर 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आती है, तो इसके अंदर आ गई है C 4 हो जाएगा। उस अक्षर समूह की चयन करना है जो अन्य से अलग है, तो इसके अंदर आंसर होगा C MOMQO हो जाएगा आपके आंसर। ये रीजनिंग का सवाल है, बिल्कुल ही बहुत सिंपल सा सवाल है इसके अंदर। 43 के अंदर आपको दिया गया है कि मदर को NPUIRFS के रूप में अगर लिखा जाता है तो फैमिली को किस रूप में लिखा जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, C हो जाएगा इसका आंसर GBNJMZ। अगर आप कमेंट करोगे कि इसे भी बताना है अगर व्याख्या के सहित में, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको व्याख्या सही चाहिए तो मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पर कि 150 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना जल और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए, तो इसका आंसर है 150 लीटर। अगला है 45 नंबर का कि यदि किसी कूट भाषा में रीड को 18514 लिखा जाता है तो रेट को कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 181205। 46 से कथन पूछ रहा है आपको कि कुछ कंप्यूटर मशीन है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो इसका निष्कर्ष कुछ कंप्यूटर मशीन है, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो इसके अंदर आंसर होगा A कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ये इसको आपको इस हिसाब से करना होता है कि कुछ कंप्यूटर है तो कुछ मशीन है, और कुछ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है, और सभी जो डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर है। इस हिसाब से आपको करना होता है। 47 के अंदर है, ये टिक करते हुए चले फटाफट। लाभ प्रतिशत, हानि परसेंट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो इसका अंदर आंसर होगा B 2 4 3 1। लगा देना 2 4 3 1। 50 है कि अंकित मूल्य पर समतुल्य छूट सम्मिलित करना है आपको कि 10 से 15 जो 5% है वो 28%, 15 से 4% 14.5%, 20 से और 10% 18.4%, 12% और 8% 19.04%, तो इसका आंसर हो जाएगा D 3 1 2 4 आपका आंसर होगा। अगला है 49 पे कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था D 1950 के अंदर किया गया था। देखिए क्लास के एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि जो पार्ट B है वो उसके मैं आपके 90% प्रूफ बताऊंगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ। हाँ, एक और बात है कि मैंने केवल एक क्लास ही ली थी पार्ट B के लिए जो कि 40 मिनट के लगभग है, उससे ही सब कुछ सवाल मिल गए, तो इसका आंसर होगा A 1923 और 24। देखिए यहाँ इधर BCD नहीं है तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपने पेपर के अंदर लेकर बैठिए और उसके अंदर आंसर लगाना है आपको 1923 या 24। 16वीं शताब्दी में किसने पद्मावत की रचना की थी, तो आंसर होगा C मलिक मोहम्मद जायसी। इधर है 52 नंबर पर अभिकथन A कि चांदी का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, कारण क्योंकि चांदी एक कुचालक है। A सही है लेकिन R सही नहीं है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, निर्वात में, बिल्कुल सही आंसर लगाना आपको। 54 है कि श्रेणी क्रम में लुप्त पद को ज्ञात करना था 5 11 23 47 और आपको यहाँ पर पद को ज्ञात करना था, तो इसका आंसर होगा B 95 हो जाएगा। 55 वाला है कि यदि वायु को आकाश कहेंगे, आकाश को जल कहेंगे, जल को अग्नि, तो हम क्या पिएंगे, हम पीते हैं पानी, है ना, और जल को तो हम कह रहे हैं अग्नि, तो इसका आंसर होगा C अग्नि।
बहुत सिंपल सिंपल से सवाल पूछे गए आपको, बहुत सिंपल सा पेपर है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च आप सभी को पता है, लेकिन वर्तमान में इसे नव वर्ष में मनाने की बात की गई है, चाहे किसी भी तारीख को हो। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल इस सब के मैं प्रूफ दूंगा आपको, हवा महल के बिल्कुल दूंगा। व्याख्या सहित पढ़ा रखा है मैंने क्लास, केवल एमसीक्यू की क्लास ली है, उससे ही सब कुछ क्लियर है, सब मिल गए। तो सवाई प्रताप सिंह। 58 पर है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? तो बाणगंगा को कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भरतपुर के अंदर स्थित है, सी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इंडिया जीके की भी मैंने केवल एक क्लास ली और उससे सारा आपका इंडिया जीके कवर हो चुका है। अगर आपने मेरी क्लास देखी हो तो ये आपको आज पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 के अंदर है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 24 से सम्मानित नहीं किया गया? तो लाला हरदयाल को सम्मानित नहीं किया गया। राजस्थान में तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। तेजाजी के बारे में हमने फुल डिटेल से पढ़ा हुआ है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का। अगला है 67 नंबर पर कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 2015। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992। अगला है कि पटेलिया बिछिया और नोखिला क्या है? तो लोकगीत है। इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत बार कहा था कि इसको तो आएगा ही आएगा, और ये छप गया, हूबहू छप चुका है इसके अंदर। बड़े कोचिंग वाला केवल आपको कहते ही कि 90%, लेकिन मैंने इसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि केवल एक क्लास ली 40 मिनट की, उसी के अंदर सब कुछ है। ये तो वैसे जीके का टॉपिक है, लेकिन मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जीके के भी हमने कम से कम क्लास ली है अभी तक तो, और हम सीईटी की वजह से कवर करने वाले हैं। अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा कमसा एकेडमी पर जरूर जुड़े। अगला है कि टाइफाइड, हैजा और एंथ्रेक्स किस कारण से होते हैं? तो आंसर होगा सी, बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसकी मैंने पूरी क्लास ली हुई है, जो कि एलडीसी के अंदर पड़ी हुई है। एलडीसी फोल्डर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर। तो बर्फ से पानी बनाना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ये इस प्रश्न को आप ऐसे मत समझना है कि ये सिंपल है, ये आपका पेपर के सवाल है सारे। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेतृत्व की प्रबंधकीय ग्रिड शैली किसके द्वारा विकसित की गई? ब्लैक और माउटन के द्वारा। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? सीपीयू को। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संचार प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में रखना था आपको, तो इसके अंदर सबसे पहले विचार आएगा, कूट लेखन, उसके बाद संप्रेषण, उसके बाद कूटनवाद, और उसके बाद प्रतिपुष्टि होगी, यानी फीडबैक सबसे बाद में होगा, आइडिया सबसे पहले आता है। तो इंग्लिश को ज्यादा देखने से आपको आंसर एकदम सही हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ADCBA। ठीक है, आगे बढ़े। 82 पे लगाना ठीक आपको कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन, लोहा की कमी से होता है। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। बिल्कुल, इसके प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप टिक कर लीजिए। आपके सुमेलित है, सुमेलित वाला भी पूछा गया। मैं आपको हमेशा के लिए कहता हूं कि सुमेलित वाले क्वेश्चन भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से अभी ट्रेंड देखिए ये चल रहा है। सीटी वालों भी ध्यान दो, इसी हिसाब से आपके भी बनेगा। तो ये है रेटिनोल, कैल्सिफोरस, टोकोफेरल, ये इसके विटामिन के नाम है। तो इसका आंसर होगा 3142। क्वासियोरकोर, इसके आंसर हो जाएगा आपके 3124। आंसर ए हो जाएगा 3124। फिर कह रहा हूं, स्किप करके आराम से देख लेना इसका आंसर क्या है। अगर हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हो तो थोड़ा आराम से देख कर, आप थोड़ा कम करके भी देख सकते हो। हम क्योंकि फिलहाल टिक लगा रहे हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो इसकी हम व्याख्या भी पढ़ेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 को हुआ था। पोक्सो अधिनियम एक्ट संबंधित है, ये बच्चों के यौन अपराधों को संरक्षण है।
मिशन शक्ति किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है? तो आंसर ए होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जी बिल्कुल, अभी मेरे को थोड़ी तबीयत कम है, लेकिन फिर भी क्या कर आपके टॉपिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की वृद्धि और विकास की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ग्रोथ चार्ट, वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है। मातृ मृत्यु दर MMR की गणना प्रति कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? 1 लाख। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000 राशि दी जाती है। शिशु मृत्यु दर IMR की गणना प्रति कितने जीवित मृतकों पर की जाती है? तो 1,000। माँ के शुरुआती दूध को क्या कहा जाता है जो नवजात शिशु के लिए अत्यधिक लाभदायक है? उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम, जिसे हम खीस कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन डी। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी सब के सिर्फ से 4 सवाल बन रहे हैं आराम से। ABCD सबके सवाल पूछे गए। देखिए या गया रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, या क्या देखिए स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। हर एक विटामिन से आपको सवाल पूछा गया। मानव शरीर में जल का औसतन कितना % होता है? तो 60 से 70%। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। आंसर आपका होगा सी। विटामिन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवृहत पोषक तत्वों के अंदर सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, बाकी ए बी सी जितना बी को छोड़कर सभी है। आप अपने अंदर देख सकते हो पेपर के अंदर। अगला है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान है? राजाराम मोहन राय। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2013 का। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में किस वर्ष शुरू की गई? 2020। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है? राजस्थान में तो 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 8 मार्च। इसी दिन वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म भी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ORS का घोल किस बीमारी के लिए इलाज किया जाता है? तो दस्त और डिहाइड्रेशन। पोलियो किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा। ये देखिए प्रूफ देख लीजिए आप यहाँ पर। सबसे पहला प्रूफ है तेजाजी पशु मेला, जो अभी हम पढ़ कर आए थे। ये क्लास हमने ली थी 6 दिन पहले, जो कि CET 2026 GK मॉडल पेपर के अंदर से छपी थी। ये 32 जिन्होंने देखा है तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट रही होगी क्लास, जिसने भी देखी होगी। और दूसरा है प्रूफ ये जो बाद में आने वाला है, गुम्मर राजेंद्र नृत्य कौन सा है? अभी जो हमने पढ़ा भी था, ये हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, विभाग 3 के अंदर है, या फिर हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा राजस्थान दिवस, ये प्रूफ आपके सामने है। फिर हमने पढ़ा भी देखिए बादल वाला परिवाची, ये मैंने आपको पहले बताया भी है। और ये है उपसर्ग के भी जो जितने भी टॉपिक थे कि नीचे अभी था पीछे वाला, इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर रखा है। जो किले हैं उनके बारे में ये पूरी क्लास हमने डाल रखी थी, नदियाँ झीलें बांध के लिए। अभी हमने पढ़ा हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह, ये अभी हमने पूरी व्याख्या सहित पढ़ा था, 2 वीक पहले पढ़ा था। प्रमुख दुर्ग और महल की क्लास हमने ली थी, केवल MCQ क्लास थी, उसी से सब चीजें कवर हो रही है। बाणगंगा नदी वाला जो कि ये भी आपसे मिल गया है प्रूफ। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इंडिया जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, उसके अंदर सारा इंडिया जीके कवर हो चुका है। यह भी क्या आया था, केवलादेव गणना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर, जो वन और वन्य जीव से हमने पढ़ाया था। अभी आया था देखिए भौतिक परिवर्तन, जिसके अंदर आया था रासायनिक परिवर्तन, जो बर्फ का पिघलना है ना, बर्फ का जमना, वो भौतिक परिवर्तन था। तो रासायनिक परिवर्तन का भी हमने क्लास ली है, जिसके अंदर आया है। अगला गेंगा रोग जो कि थायराइड ग्रंथि से होता है, ये भी हमने पढ़ा दी है। वुमेन सुपरवाइजर की केवल 40 मिनट, एक दिन पहले पढ़ाई थी ये। क्वासी और कोर रोग ये केवल प्रोटीन से होता है, ये भी हमने इसी के अंदर आया है।
पोक्सो ये भी इसी क्लास के अंदर से आया है। देखिए गिनती गणिये का इसके कितनी हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला भी इसी के अंदर आया है। कोलोस्ट्रोम जो अभी हमने पढ़ा ना किस वाला कि माह का पहला दूध। रिकेट्स विटामिन डी जिन्हें इसकर भी विटामिन सी इसी क्लास के अंदर से आया है। विटामिन ए देखिए सब कुछ इसी के अंदर। ये 5000 वाला 6000 ठीक है। ORS ठीक है। अब क्या है हमारे अगला सवाल। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 से। हम वैसे और भी प्रूफ है मेरे पास में, एक बार वापिस 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर प्रूफ देखेंगे और बाकी है अभी तक, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। 111 है कि नवजात में BCG का टीका कब दिया जाता है। तो आंसर है ए, जन्म पर अथवा 1 वर्ष की आयु तक जितना जल्दी संभव हो। पेटावेलेंट वैक्सीन बच्चों में कितनी बीमारियों के लिए है, तो 5, इसका भी प्रूफ है। DPT का भी प्रूफ है कि टीका किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। आपको पता है मैंने कहा था कि डी का मतलब P और T का मतलब होता है ये तीनों बीमारी। ICDC का पूर्ण रूप क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसका भी प्रूफ है मेरे पास, बताऊंगा आपको। ICDS योजना किस वर्ष शुरू हुई, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके तहत कार्य करती है, तो ICDC के तहत। मलेरिया रोग का रोकवाक क्या है, मादा एनाफिलिस मच्छर। कुकुर खांसी जो अभी हमने बात की थी, बोर्डेटेला पर्टुसिस। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिज एजिप्टी। मानव रक्त का पीएच कितना है, तो 7.4। सर्वदाता रक्त समूह जाके देख सकते हो क्लास, इसको वो बताया है मैंने। और सर्वग्राही ये भी, इससे भी इतने सिंपल सिंपल सवाल बने हैं कि क्या ही कहे। पोषण अभियान के लाभार्थियों को कौन शामिल नहीं है, तो पुरुष शामिल नहीं है इसके अंदर। और सर्वग्राही ए बी, कितने सिंपल सिंपल सवाल पूछ ले आपसे। अब तो होनहार हो पढ़ने वाले हो। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, प्रूफ एंड तक बने रहे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्ष और वन संरक्षण से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, हॉकी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। इंडिया जीके का पहला प्रश्न ही मेरा यही था। अगर आपने देख ली होती तो आपके सारे क्वेश्चन सही होते ही, लेकिन खैर कोई बात नहीं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी, 1853। अगला है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रूफ दिखाऊंगा इसका भी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रूफ दिखाऊंगा इसका भी। रैम का पूर्ण रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंपल सिंपल क्या पूछा आपको। रोम का पूर्ण रूप क्या है, रीड ओनली मेमोरी। वैसे सिंपल तो नहीं कहूंगा बार बार, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए सिंपल है, बाकी कठिन है। 1 किलो बाइट 1 KB में कितना बाइट है, 1024 बाइट। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे मानेंगे, लॉर्ड रिपिन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई, राजस्थान। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की, बलवंत राय मेहता समिति। जनगण मन को राष्ट्रगान का कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है, मीठे पानी की डॉल्फिन, जिसे हम गंगा डॉल्फिन कहते हैं। प्रूफ दिखेगा इसका भी। राजस्थान की कौन सी नदी कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, चंबल। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है, सांबर जयपुर के अंदर है। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं, जोधपुर। अगर मरु आ जाता तो जैसलमेर कहला जाता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। प्रूफ दिखाऊंगा, आप यहाँ एंड तक बने रहो। राज्य वृक्ष खेजड़ी। क्या सिंपल सिंपल सवाल पूछे। अभी 15-16 सवाल और है जो प्रूफ देखिए। 8वीं अनुसूची वाला जो प्रूफ था, आधिकारिक भाषा वाला। आगे प्रूफ देखिए, समताप मंडल, ओजोन परत वाला समताप मंडल। आपको प्रूफ देखिए। राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, अस्थायी अध्यक्ष सज्जनंद सिन्हा। प्रूफ, ऐसा प्रूफ तो बड़ी बड़ी कोचिंग वालों भी शायद नहीं देंगे एक क्लास से। पंचायती राज व्यवस्था, तंत्र सुधार। प्रूफ,
ये इंडिया जी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, पहला क्वेश्चन था। राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये भी इंडिया जीके से ही आया है, 14 नंबर पर क्वेश्चन, जाके देख सकते हो आप। वन और वन्य जीव सहायक खेजड़ी, राज्य वृक्ष, इसी का दूसरा है चिंकारा जो राज्य पशु। देखिए केवल शुरू करते ही क्लास के अंदर अगर आप पूरी क्लास देख लेते हो तो कितना फायदा होता। शुरू करते ही आपको प्रश्न छप रहे, पहला, दूसरा, तीसरा। पोलियो, ठीक है, पेटावोलेंट जो भी 5 बताया था आपको आंसर, मैंने देखिए सभी बीमारियों के नाम सहित आपको बताया था इसके अंदर। वुमेन सुपरवाइजर एक दिन पहले अगर ये क्लास देखकर चली जाती आप सारी बहनें तो आपके सभी सही हो जाते हैं। ये देखिए डीपीटी का टीका, मैंने कहा था कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, टिटनस बोलते हैं इसको, ठीक है। आईसीडीसी, लो प्रूफ लो, आप तो पहले प्रूफ लेकर बात करेंगे फिर। पेटावेलेंट, डीपीटी, ठीक है। और सर्वदाता रक्त समूह ओ, प्रूफ लीजिए आप। ए बी सर्वग्राही, प्रूफ लीजिए। खारा पानी की झील सांबर, प्रूफ लीजिए। देखिए ये सारे प्रूफ आपने देखे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एमसीक्यू से ही आपका 75 कह रहा हूँ सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक टॉपिक के मैं 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, 50 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप एंड तक देख लिया आपने, तो आपका धन्यवाद। और जुड़े रहे कमसा अकेडमी के साथ, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, कहीं आप ना चूक जाओ सीईटी वीडियो के अंदर।